कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की एक सुपरहीरो फिल्म है जो स्टीव रोजर्स की कैप्टन अमेरिका बनने की कहानी बताती है। कहानी की शुरुआत स्टीव रोजर्स, क्रिस इवांस, से होती है, जो 1940 के दशक में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में रहता है। स्टीव कमजोर, दुबला-पतला और बीमारियों से ग्रसित होता है, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति और साहस कूट-कूट कर भरा होता है। वह बार-बार अमेरिकी सेना (US आर्मी) में भर्ती होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कमजोर काया और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उसे हर बार अस्वीकृति (रिजेक्शन) मिलती है। उसका सबसे अच्छा दोस्त जेम्स (बकी) बार्न्स सेना में भर्ती हो चुका होता है और स्टीव भी देश के लिए कुछ करना चाहता है। एक दिन डॉक्टर अब्राहम एर्स्किन स्टीव की ईमानदारी और साहस को देखकर उसे सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए चुन लेते हैं। इस प्रोग्राम में कर्नल चेस्टर फिलिप्स, टॉमी ली जोन्स और ब्रिटिश एजेंट पेगी कार्टर भी शामिल होते हैं। स्टीव को एक स्पेशल सीरम, सुपर सोल्जर सीरम, दिया जाता है, जिससे उसका शरीर शक्तिशाली, मजबूत और तेज हो जाता है। वह अब एक सुपर सोल्जर बन चुका होता है। लेकिन इसी दौरान हाइड्रा संगठन का एक जासूस डॉक्टर एर्स्किन को मार देता है, जिससे यह सीरम बनाने का फॉर्मूला हमेशा के लिए खो जाता है। कर्नल फिलिप्स पहले स्टीव को युद्ध में भेजने से इनकार कर देते हैं और उसे सिर्फ प्रचार अभियानों (प्रोपेगेंडा शोज) में लोगों का मनोरंजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टीव को कैप्टन अमेरिका नाम दिया जाता है और वह युद्ध के मैदान में उतरने के बजाय केवल पोस्टर और स्टेज शो का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब स्टीव को पता चलता है कि बकी और उसकी यूनिट को हाइड्रा ने पकड़ लिया है, तो वह बिना किसी आदेश के खुद ही बचाव मिशन पर निकल पड़ता है। स्टीव अकेले ही हाइड्रा के ठिकाने में घुस जाता है और वहां से बकी और अन्य सैनिकों को बचा लेता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात हाइड्रा के नेता जोहान श्मिट, रेड स्कल और डॉक्टर अनिम जोला से होती है। रेड स्कल असल में वही व्यक्ति होता है जिसने सुपर सोल्जर सीरम का एक अधूरा संस्करण लिया था, लेकिन उसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि उसका चेहरा भयानक लाल रंग का हो गया और वह रेड स्कल बन गया। रेड स्कल का लक्ष्य टेसरैक्ट, कॉस्मिक क्यूब, की शक्ति से पूरी दुनिया पर राज करना होता है। अब कैप्टन अमेरिका अपनी टीम हाउलिंग कमांडोज के साथ मिलकर हाइड्रा के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन एक मिशन के दौरान बकी एक ट्रेन से गिरकर मर जाता है, या सभी को ऐसा लगता है कि वह मर गया है। हाइड्रा का सबसे खतरनाक प्लान यह होता है कि वे टेसरैक्ट की ऊर्जा से बने हथियारों से न्यूयॉर्क और अन्य शहरों पर हमला करेंगे। रेड स्कल खुद एक विशाल बमवर्षक विमान में बैठकर हमले के लिए निकलता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उसे रोकने के लिए उसी विमान में घुस जाता है। अंतिम लड़ाई में कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल का आमना सामना होता है। जब रेड स्कल टेसरैक्ट को अपने हाथ में लेता है, तो अचानक एक अंतरिक्षीय पोर्टल खुल जाता है और रेड स्कल उसमें समा जाता है। बाद में पता चलता है कि वह वोर्मिर ग्रह पर पहुंच गया था। टेसरैक्ट गिरकर समुद्र में डूब जाता है। लेकिन अब समस्या यह थी कि विमान न्यूयॉर्क की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। स्टीव को इसे रोकने के लिए विमान को आर्कटिक महासागर (आर्कटिक ओशन) में क्रैश करना पड़ता है। वह जानता था कि यह आखिरी बार होगा जब वह पेगी कार्टर से बात करेगा, इसलिए वह रेडियो पर उससे डांस का वादा करता है, लेकिन वह वादा कभी पूरा नहीं हो पाता। 70 साल बाद SHIELD स्ट्रैटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन, एनफोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक्स डिवीजन की टीम स्टीव रोजर्स को बर्फ में जिंदा पाती है और उसे फिर से जीवित कर देती है। जब स्टीव जागता है, तो वह पूरी तरह से बदली हुई दुनिया में खुद को पाता है। वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और तभी निक फ्यूरी, सैमुअल एल जैक्सन, आकर उसे बताता है कि वह अब 21वीं सदी में पहुंच चुका है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर एक शानदार एक्शन और इमोशन से भरी हुई कहानी है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध का ऐतिहासिक माहौल, रोमांचक लड़ाइयाँ और MCU के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी गई है, जिससे यह फिल्म मार्वल फैंस के लिए बेहद खास बन जाती है। ऐसी और दिलचस्प फिल्मों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।